बाहर आ गई है, तो हम भी आ गए हैं बाहर कुछ सैर करने के लिए जी। हमने यहाँ पर जाना है नेक्स्ट होम। वाह कितना प्यारा लग रहा है ना, सो ब्यूटीफुल। क्या मिलता है, दरवाज़ा तो खुद ब खुद ही खुल गया जैसे ही हम करीब हुए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। हम हाजिर हैं ब्रिस्टल से, यूके से। कहते हैं बाहर आ गई है। ये देखिए पीछे छोटे छोटे से फूल शगुफे खिले हुए हैं, जगह जगह पे डैफोडिल्स हैं। नहायत ही खूबसूरत समा है, पर सर्दी है। ये कैसी बहार है, हैं? इस बहार में तो ठंड है। बहरहाल जनाब बहार है, छोटे छोटे से फूल हैं, खूबसूरत मौसम है। वो वाली सर्दी नहीं रही। कहते हैं कि वो जो शदीद ठंड थी वो नहीं है। तो मौसम अब डिक्लेयर हो गया है बहार का, और आज जो है 1 घंटे का फ़र्क भी हो जाएगा। तो घड़ियाँ भी यहाँ पर आगे पीछे होती हैं मौसम की मुनासबत से। और बस ये ज़िंदगानी है। हम यहाँ आए हुए हैं तो मैंने कहा चले जी आपको भी दिखा दूँ ये समा। कितना प्यारा प्यारा समा है, खूबसूरत से बादल हैं, नज़र आ रहे हैं ना पीछे। और ये लोग हैं, छुट्टी का दिन है तो लोग बाहर निकलते हैं कुछ न कुछ ख़रीदारी करने। तो हम भी आ गए हैं बाहर कुछ सैर करने, कुछ ख़रीदारी करने। आज उम्मीद है कि आखिरी रोज़ा होगा और कल ईद होगी और परसों मेरी यहाँ से रवानगी है। बस यहाँ का टाइम पूरा हो गया। टाइम तो पूरा हो जाना होता है ना हर सफ़र का, तो यहाँ का भी पूरा हो गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊँगी, आती जाती रहूँगी। ओहो मैं तो ऐनक लगाना भूल गई। चलें कोई बात नहीं, लगा लेते हैं ऐनक भी। लें जी लगा ली ऐनक। सही से नज़र ही नहीं आ रहा था अपना आप, तो अब ठीक हो गया। ऐनक बड़ी ज़रूरी होती है ना ज़िंदगी में। अगर आंखें कमज़ोर हो जाएं और सही से कुछ नज़र ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये बस ज़िंदगी है यहाँ की। और बुकिंग करा ली थी हमने जाने की, तो परसों वापसी है। टिकट ले लिया था। यहाँ का तो टिकट ले लेते हैं ना परवाज़ का। ऊपर के टिकट का कोई पता नहीं होता, कोई बुकिंग नहीं कराई जा सकती है ना। अगर बुकिंग कराई जा सकती तो फिर तो इंसान बुकिंग करता ही ना। यही चाहता कि इस दुनिया से ना जाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी ऐसी है ना, रंगीन, अच्छी लगती है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर हमें बहलावे की चीज़ें नज़र आती हैं। इंसान ने ख़ुद भी अपने लिए बहुत कुछ बना लिया है, तो बस मसरूफ़ रहता है ज़िंदगी में इसी तरह, और पता ही नहीं चलता एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बस फिनिश्ड। बहरहाल जी मैं तो आपको दिखा रही हूँ यहाँ की कहानी, और जो अब थोड़ी रह गई है, मुक जानी है बस। इसी तरह हर कहानी मुक जानी है। टाइम आना है एक प्रवास का, उड़ के जाने का। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, देखते रहे। तो देखते हैं आज अंदर मुझे क्या क्या नज़र आता है और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। आज की जो भी कहानी होगी आपके सामने पेश करूँगी। कहते हैं कि आपको एक फूलों की जगह पे भी लेके जाएंगे। तो यहाँ भी हम आ गए हैं, अब देखें जाते हैं कि नहीं जाते। रोज़ा है, सर्दी भी लग रही है इस वक्त। चलें जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। चलिए जी हमने यहाँ पर जाना है नेक्स्ट होम, मामाज़ एंड पापाज़। यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। पहले भी एक दिन हम आए थे, बच्चे के कोई कपड़े लेने थे, तो नीचे सोफ़े भी थे और दुनिया जहान की चीज़ें थी। तो आज मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कुछ है, यहाँ की क्या रौनकें हैं और कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। बस विंडो शॉपिंग कर ले तो भी काफ़ी है, ज़रूरी तो नहीं कि ख़रीदा ही जा सके ना। और ये बाहर कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, जो इन्होंने सजावट की हुई है। चले जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह कितना प्यारा लग रहा है ना, सो ब्यूटीफुल। वाह ये देखिए जनाब, सैर करनी है तो सही से कराऊंगी ना इंशाल्लाह। ये देखिए ये भी बड़े ज़बरदस्त है, दिल कर रहा है इधर ही बैठ जाऊँ मैं अंदर, गरम गरम, और सारा नज़ारा करूँ।
क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या मुयस्सर आता है, क्या मिलता है। दरवाज़ा तो खुद ब खुद ही खुल गया जैसे ही हम करीब हुए। सोफ़े हैं कितने खूबसूरत, वाह जी वाह, ये देखिए सीकी भी है। Miss
मुख्तलिफ, ये देखिए, ये बच्चियों के हैं, ये बच्चियों के हैं, ये देखिए, प्यारे प्यारे से। कीमतें भी बड़ी प्यारी प्यारी होंगी, है ना जी। चलें, ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के बेड्स, कॉट्स, इस टाइप की चीज़ें भी हैं। ये देखिए, है ना मज़ेदार जगह। वाह जी वाह, यहाँ तो आके बंदा खो ही जाए, पक्का पक्का ही खो जाए। ये देखिए क्या कुछ है, मज़ेदार सा इलाका है। ओ यहाँ पर ये क्या है, गुलाबी गुलाबी, बहुत ही चमक रहा है। इसको क्या करना है? बेड्स हैं। चलें जी, ठीक है, ये सारा कुछ है, देख लिया हमने, ठीक है जी। यहाँ पर प्रैम्स हैं खूब सारी, ये देखिए हर तरह की प्रैम्स मौजूद हैं। कॉट्स हैं, ये देखिए, जी ये वाली प्रैम है हमारे बेबी की, लेकिन ये भारी है और ये लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जाना हो तो वहाँ के लिए कोई हल्की फुल्की जो आराम से जहाज़ में चली जाए प्रैम चाहिए, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो ये है वो स्ट्रोलर जो थोड़ा हल्का फुल्का है और जो जहाज़ में चला जाए और हम उतार लें और फिर हम दोबारा से उसमें बच्चे को बिठा लें। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जहाज़ वालों से पूछना पड़ेगा कि ये अलाउड है कि नहीं, क्योंकि कुछ अंदर रख सकते हैं जहाज़ के अंदर और कुछ नहीं रखे जा सकते। तो ये भी एक मसला होता है। प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, कुछ माएँ बच्चों के साथ आई हुई हैं और कुछ का बच्चा होने वाला है, लेकिन अभी चीज़ें ख़रीदने आई हुई हैं। बस यही चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए, द क्लेवर बेड साइड क्रिब दैट वर्क्स फॉर योर फैमिली। बेड के साथ ही लगा दें, बच्चे को देखते भी रहें। हम तो अपने साथ ही बच्चे को सुला लेते थे, या फिर वो दूसरी वाली कॉर्ड्स होती थी। अब तो तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, पर उतने ही पैसे भी लगते हैं ना। क्या ख्याल है, बच्चों की चीज़ें महंगी भी बड़ी हैं। मैं तो थक गई, मैं तो यहाँ आके बैठ गई हूँ। ये लोग चीज़ें देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। चीज़ें इन लोगों ने खूब सारी ईजाद कर ली हैं। टमी टाइम करना है, अगर टमी टाइम का मतलब है बच्चा उल्टा करके उसको आपने लिटाना है ताकि वो सर ऊपर कर ले और पेट उसका नीचे हो, उसके लिए अलग किस्म की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। दांत निकाल रहा है तो और किस्म की चीज़ें आप ख़रीद लें। ये घोड़ा भी पड़ा हुआ है, हर चीज़ खूब खूब महंगी है। बच्चा पालना इन्होंने बहुत मुश्किल कर लिया है ना। आसानी से बच्चे पालें, फिर कहते हैं बच्चे पालना मुश्किल है, तो फिर बच्चे पैदा नहीं करना। तो इतनी सारी चीज़ें लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मार्केटिंग है, इन्होंने चीज़ें बनानी है। अब ख़रीदने वाले पे डिपेंड करता है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, है ना। अक्ल तो होनी ही चाहिए। बहरहाल ये बड़ी मज़ेदार किस्म का सोफ़ा है। मैं तो यहाँ आके बैठ गई हूँ, बाहर नज़ारा भी हो रहा है, रोज़ा भी है। तो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं चल सकती थी, जितना चल सकती थी वो चल लिया, आपको दिखा दिया। वो लोग अभी सोच रहे हैं कि उस प्रेम का क्या करना है, घर जाके सोचें या यहाँ पर सोचें, जो मर्ज़ी करें। हम तो बैठ गए, हमने तो अपने लिए जगह ढूंढ ली है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सामने मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई प्रेम ख़रीद रहा है, कोई और चीज़ें ख़रीद रहा है। बच्चे रो भी रहे हैं, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। और कुछ हैं नई नई माएँ बनने वाली हैं। बड़े ज़ौक़ शौक़ से लिया जाता है, ये टाइम बड़ा प्यारा होता है। दिल करता है हर चीज़ ख़रीद लें, फिर बजट इजाज़त दे तो वही कुछ ख़रीद सकता है ना इंसान। बहरहाल बहुत ही प्यारा रिश्ता है ये, माँ का और बच्चे का, और बाप का भी दिल करता है कि बच्चे के लिए चीज़ें ख़रीदी जाएं। तो बस ये ज़िंदगानी है। चलें जी, शायद मुझे बुला रहे हैं, शायद फ़ारिग हो गए हैं। पता नहीं। बहरहाल चलें, फ़ारिग हो जाएंगे तो हम भी चल पड़ते हैं। अभी वो भी कुछ चीज़ें और भी देख रहे हैं। यहाँ तो हर चीज़ के लिए चीज़ें हैं, नाक साफ़ करने के लिए भी चीज़ें हैं। सोचिए आप ज़रा, हम तो आराम से बच्चे का नाक ऐसे ही बस उंगली से ही साफ़ कर लेते थे। पर यहाँ पर हर चीज़ के लिए जनाब चीज़ें बन गई हैं बच्चे के लिए।
और लोग भी ख़रीद लेते हैं। चलो ठीक है जी, इनकी मार्केटिंग चल रही है और पैसा लग रहा है तो लगने दें, पर सोच समझ के ख़रीदना वही चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि इन्होंने तो बेचना है, इनका तो काम है बेचना, पर सोचना समझना हमारा काम है। क्या ख्याल है? चले जी, हम लिफ्ट में नीचे आ गए हैं, ऊपर गए थे और प्रैम खरीद ली गई है, उनको पसंद आ गई, उनको चाहिए थी तो इन्होंने खरीद ली है। हेलो बेबी हमारा सो गया है, खुरम गाड़ी में रखने गया है प्रैम, और हम लोग अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो ये थी यहाँ की आज की कहानी, यहाँ पर ही ख़त्म होती है। बस जो ज़रूरी चीज़ हो वो ले लेनी चाहिए, और जो नहीं ज़रूरी तो सोच लेना चाहिए। धड़क हम अपना टाइम और एनर्जी पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या इस मद में आप चलें जी, शाम हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पर एक बच्चा अपने डैडी के साथ खेल रहा है, इतना प्यारा सीन है। ये बॉन्डिंग कितनी ज़रूरी है बच्चे की माँ के साथ, बाप के साथ, और बाप के साथ तो बॉन्डिंग बहुत ही ज़रूरी है। कितने मज़े में खेल रहा है, बड़ा मुझे अच्छा लगा। चले जी, अब हम चलते हैं, हमने अपना काम कर लिया, ठंड है बाहर आए हैं तो, और बस अब हम आगे जाना है तो फिर वहाँ की वीडियो अलग से बनाते हैं, ठीक है। किसी गार्डन सेंटर जाना है और वहाँ पर मुझे फूल दिखाने हैं। चलें जी, ये सारी कहानी। हॉर्न बज रहा है, और क्यों बज रहा है, यहाँ तो ऐसे हॉर्न नहीं बजते होते, क्यों बज रहा है ये मुझे मालूम नहीं।